हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर हाजिर हैं आपके छोटे से सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो आज आपका एलक्यूटी सीरीज में सीरीज नंबर कौन सा है? 3। कौन सा है? हम लोग 2 कर चुके थे, पहला भी कर चुके हैं, दूसरा कर चुका है, ये तुम्हारा तीसरा है। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड एक सेकेंड। आज का क्वेश्चन क्या, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्या है? डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, देखो ये सवाल 2018 में आपके बोर्ड में आ चुका है, 2021 में आ चुका है, और कितने मार्क्स के लिए आया था? 5 मार्क्स के लिए। देखो बेटा, इसमें कुछ नया नहीं है, कल हम लोग इसका थियोरी बहुत आराम से पढ़ चुके हैं। अगर आप हम लोग का आज हमारा कल का वीडियो आप देखे होंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, बाकी जो नहीं होगा, जो नया है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और छोटे से सीरीज के लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा वेट करो, लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, देखो अब इसमें हम लोग पहले आंसर को एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, और जो चीज़ मुझे लगेगा कि आपको कल ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है, तो मैं वो डिस्कस नहीं करते हुए, और जो नया लगेगा मैं उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो आंसर क्या है, देयर आर वेरियस मेथड। मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इंग्लिश है ये तो, यहाँ बहुत बहुत तरह का मेथड है। ठीक है, ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है ना। 2 द पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ को देखने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा ऐसा मेथड है जो गवर्नमेंट लाता है, जो मेडिसिन साइंस ने हम लोगों के लिए डेवलप करके रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे उसके बाद क्या, सम इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आर गिवन। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जो आपके नीचे लिखा गया है। देखो बेटा, एकदम हम लोग बोर्ड के हिसाब से ही लिख के लाए, आपको कुछ भी अपने मन से ऐड नहीं करना उसमें, एकदम सीक्वेंस वाइज ऐसे ही लिख के चलना आपको। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिमेंबर करते हैं। तो यहाँ पे पहला इसमें क्या लिखा हुआ कि बहुत तरह का मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक है, जो पॉपुलेशन के ग्रोथ, अच्छा मेरी बात सुनो, पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेरी बात सुनो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादा जिस समय हम लोग का कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 15 अगस्त, ठीक है, तो उस समय क्या होता कि हम लोग के पास ना भुखमरी बहुत ज़्यादा थी। रीज़न उसका क्या था कि कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन थे। ठीक है, और मेन बहुत सारा इसमें एक मेन रीज़न ये भी था पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि उस समय लोग ना उतना अवेयर नहीं थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, है ना, रिप्रोडक्शन को लेके, या फिर उस समय जैसे फॉर एग्जाम्पल की बच्चों को लेकर उतना अवेयर नहीं था, है ना। मतलब उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बढ़ेगा, हमारे पास रिसोर्सेज तो उतना ही है ना। खुद सोचो, क्या हम पॉपुलेशन बढ़ने से ज़मीनें बढ़ रही है? नहीं, ज़मीनें तो वहीं पर है, फूड उतना ही है जितना पहले उपज होता था। ठीक है, तो उतना ही मतलब हम लोग इतने गरीब थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उस समय हम लोग को गेहूं बाहर से यूएसए से इंपोर्ट करवाना पड़ता था। याद करो, हम पढ़ाए होंगे एक चैप्टर में, पार्थेनियम नाम का एक जो प्लांट आ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी इंडिया में। ठीक है, ये सब बहुत सारा ऐसा चीज़ हो गया। ठीक है, खैर वो हम लोग हिस्ट्री में नहीं जाके हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हम लोग का ये छोटा सा सीरीज है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हम लोग को क्यों करना चाहिए, ताकि हम लोग इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल का ये क्या है, देखो हमारे पास अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, जैसे मान लो हम दो हमारे दो का एक स्लोगन चलाया था, आपके आप इसी चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़े होंगे, हम दो हमारे दो का एक स्लोगन था। उससे अच्छा उसका ये क्या होता है, मान लो कि मदर एंड फादर दो पेरेंट्स हैं, अगर वो दोनों मान लो कि डेथ कर गए, है ना, तो उसका उनका 2 ही बच्चा होना चाहिए जो उसका जगह ले, मतलब एकदम कंट्रोल में होना चाहिए पॉपुलेशन। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या चलाया था, हम दो हमारे दो का एक स्लोगन चलाया था। ठीक है, तो उसी को हम लोग ये करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग वही पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल में कैसे लगेगा। जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन का कई मतलब फर्टिलाइजेशन को रोकने का, प्रेगनेंसी रोकने का बहुत सारा बैरियर हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो उसमें देखो सबसे पहला मेथड कौन सा है, बैरियर मेथड। कौन सा है सर, बैरियर मेथड क्या होता है? अच्छा तुम मुझे बताओ कि कल हम लोग क्या पढ़े थे हम लोग बेटा, कि इस तरीके से स्पर्म होता है, ये क्या आपका, मान लो ये स्पर्म है, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर आपका इस तरीके से ओवा है। ठीक है, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, ये दोनों इस दोनों के मिलने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कल पढ़े थे हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप पढ़े थे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, याद है कल पढ़े थे हम लोग। ठीक है, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद हम लोग क्या पढ़े थे बताओ, इसके बाद इम्प्लांटेशन हम लोग पढ़े थे। इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा कि जो जायगोट है ना, उसका यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होने को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन हुआ था, इस तरीके से हम लोग पढ़े थे। उसके बाद क्या कहते हैं, एम्ब्रायो, देन एम्ब्रायो से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट, उसके बाद गैस्टेशन पीरियड, गैस्टेशन पीरियड, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी। एंड देन लास्ट में पार्चुरेशन था। पार्चुरेशन क्या होता है, बर्थ, डिलीवरी जिसको बोलते हैं।
ठीक है, और उसके बाद कुछ लैक्टेशन पीरियड वगैरह था। ये चीज़ आपको याद है? अगर मैं बताऊं, मुझे बताओ कि हम लोग अब हमको इस चीज़ को रोकना है। मेनली क्या होता है, देखो बच्चों, एक्चुअली आपका ना ज़्यादातर 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना आपके बिहार बोर्ड में स्पेशली, वो ना आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से अच्छा खासा उठाया जाता है। जैसे ये सवाल आपको दिखाया ना, ये भी पूछा गया सवाल है। और चलो नहीं आया, एक बात है कि चलो अगर नहीं आया तो नहीं आया, तो आप हम यकीन करो मेरा, इसमें से कम एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आएगा ही आज से, ठीक है। तो 2 नंबर का तो आएगा, और ऑब्जेक्टिव तो इससे बहुत बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन अगर फंसेगा नहीं तो उससे बहुत सारा हेल्प आपका हो सकता है। लेकिन उम्मीद है कि आपको जो हम इधर 1 महीना जो आपको एलक्यूटी सीरीज में जो भी क्वेश्चन कराएंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 में से 3 सवाल, 3 से 4 सवाल आपका इसी में से रहने वाला है, ठीक है। जिसमें से आपको बनाना तो 3 ही है ना, 6 में से 3 ही बनाना होता है, वो आपका इसी सीरीज से कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, ठीक है। चलो, अगर मान लो हमको इसको रोकना है तो सबसे पहले, अगर मान लो, मेरी बात ध्यान सुनना, हम लोग किस किस जगह पे रोक सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं स्पर्म और ओवा के फर्टिलाइजेशन को, मतलब आपस में मिलने को रोक दूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड। मतलब बोलते नहीं है इसको हम लोग, इसको जिस मेथड से हम लोग रोकते हैं उसको बोलते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है कि हम लोग ओवा को स्पर्म से मिलने ही नहीं देते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए हम लोग कॉन्डम यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, उसके बाद फीमेल में आता है फीमेल कॉन्डम, वो सब यूज़ करते हैं। उसके बाद बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना, वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर गलती से फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, अगर आप इम्प्लांटेशन को भी अगर रोक दो, ठीक है, इम्प्लांटेशन को भी अगर रोक दो तो आगे एम्ब्रायो नहीं बनेगा, फिर क्या कहते हैं वहाँ पर भी ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका कई तरह का मेथड होता है, हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला मेथड क्या है बेटा जी, बैरियर मेथड है। क्या है बैरियर मेथड? क्या लिखा हुआ बैरियर मेथड? देखो पढ़ो इसको, कि दिस मेथड आर बेसिकली यूज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। देखो बोले ना फर्टिलाइजेशन, देखो यहाँ पे क्या बोले हम कि फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। अगर इसको हम लोग रोक देंगे तो क्या होगा, वो किस मेथड से हम लोग रोकते हैं, बैरियर मेथड से रोकते हैं, बाय एंट्री ऑफ स्पर्म। कैसे रोकेंगे, स्पर्म के एंट्री को रोकेंगे, ठीक है, इनटू सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर स्पर्म के एंट्री को रोक दे हम, ठीक है, तो क्या होगा, अगर सर्विक्स के अंदर स्पर्म को जाने से रोक दे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, और अगर जाइगोट नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो एम्ब्रायो नहीं बनेगा, और अगर एम्ब्रायो नहीं होगा तो गैस्टेशन पीरियड नहीं चलेगा। उसके बाद तो आगे का कहानी आपको पता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सर ऐसा बैरियर मेथड में एग्जांपल क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल आर बैरियर मेथड, है ना। बैरियर मेथड के लिए कौन सा एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है। तो याद रखना आपको, आपके जो सिलेबस में, बिहार बोर्ड के सिलेबस में, एक तो आपका कॉन्डम दिया हुआ, दूसरा आपका क्या दिया हुआ, डायफ्राम्स, ये दिया हुआ, ठीक है। अब ये फीमेल कॉन्डम होता है, ठीक है, और ये मेल कॉन्डम है, इसको याद कर सकते हो। मतलब बैरियर मेथड में बेसिकली हम लोग करते हैं क्या है, स्पर्म को सर्विक्स में जाने से रोकते हैं और फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। एग्जांपल हो सके फीमेल कॉन्डम में और मेल कॉन्डम में कॉन्डम, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया बैरियर मेथड क्या है। दूसरा मेथड कौन सा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दूसरा मेथड कौन सा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या लिखा हुआ बेटा जिसमें, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, मतलब ये टैबलेट्स के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पिल्स। पिल्स मतलब जिसको हम लोग खा सकते हैं, लाइक टैबलेट हो गया, है ना। तो ये करता क्या है, देखो, मतलब सबसे पहले तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये किस फॉर्म में होता है, टैबलेट्स के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन और या फिर इम्प्लांटेशन। अभी हम बता ना इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करने से क्या होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने से क्या होगा। अच्छा मेरी बात, ओव्यूलेशन पता क्या होता है, देखो याद करो, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक चीज़, ठीक है, कि जिस समय कोई भी गर्ल्स जो है ना, जिस समय मतलब कि बर्थ नहीं भी होती, उसी समय उसके उसके मतलब कि बर्थ के जिस समय मतलब कोई भी बेबी जो बर्थ होती है, फीमेल बेबी, ठीक है, तो वो 2 लाख से 3 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल लेके पैदा होती है, ठीक है। वो 2 से 3 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल जो वो बेटा वो आपके मतलब कि प्यूबर्टी आने तक क्या होता है, 60,000 से 70,000 80,000 के आसपास बच जाता है, ठीक है। फिर वो प्राइमरी फॉलिकल एफएसएच के कंट्रोल में होते हुए सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, फिर सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट होता है फॉलिकल में, फिर टर्सरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है बेटा जी, किस में कन्वर्ट होता है, ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन फॉलिकल उसके बाद क्या होता है, थोड़ा समय बाद जब मैच्योर होता है तो वो रैप्चर होता है, उसमें से ओवम निकलता है। अब आगे कहानी तुम समझ गए कि ओवम उसके बाद वहां से मूव करके फ्लैपियन ट्यूब से एम्प्यूला वाला पार्ट में, ठीक है। अगर मैं मान लूं ओव्यूलेशन को ही रोक दूं, मतलब उसके जो ग्राफियन फॉलिकल उसके रैप्चर होने को ही रोक दूं, तो ओवा बाहर नहीं निकलेगा, और अगर ओवा बाहर निकलेगा, ओवा वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, तो स्पर्म आएगा भी तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये मुंह से बोलूं इससे अच्छा होगा मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझा दूं, ताकि आप डायग्रामेटिकली कुछ सवाल बना सको। देखो यहाँ पे मैं एक एनसीईआरटी डायग्राम लेके आया हूँ, देखो, ओहो ये देखो देखो दिख रहा है यहाँ पर, ये तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल है, ये क्या आपका ये आपका क्या प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हम लोग, क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल। एक्चुअली ये होता क्या है कि 2 से लेकर 3 मिलियन, कितना, 2 से लेकर 3 मिलियन तक होता है नंबर में, इन नंबर, कब, किस समय,
जिस समय एट टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है बेटा, बर्थ। और क्या कहते हैं ये, उसके बाद ये क्या होता है, जिस समय प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी, ये 6000 से लेकर 8000 बचता है, 6000 से 8000 बचता है, ठीक है, समझ गए। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो है बेटा, ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। देखो मान लो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी 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 फॉलिकल है, फॉलिकल, हाँ फॉलिकल है, ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है FSH। क्या फुल फॉर्म इसका, FSH का, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसे किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल फिर किस में कन्वर्ट होगा, यहां देखो टर्सरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल में, फॉलिकल में, ठीक है, जहां पर आपको हल्का हल्का क्या कहते हैं एंट्रम दिखता है, ये जो है आपका स्पेस है इसको एंट्रम बोलते हैं। खैर आपको उससे काम नहीं है। टर्सरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है बेटा जी, ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट होता है, ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो उसके बाद होता है मतलब कि ओव्यूलेशन। क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन। देखो उसके बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन। सर ओवुलेशन में होता क्या, ओवुलेशन में क्या होता है, जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है ना, ये कुछ समय बाद जब मैच्योर होता है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे रेप्चर दिख रहा है तुमको, ये देखो, ये रेप्चर होके ये तुम्हारा ओवम बाहर निकलता है, ये देखो ओवम, ठीक है, ये क्या आपका ओवम है। और यही ओवम फिर आगे चल के तुमको पता क्या करेगा, ओवम जाएगा तुम्हारा फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन ट्यूब में एम्पुला वाले पार्ट में जाएगा, जहाँ पर स्पर्म आके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस ओवुलेशन को ही रोक दूं, किसको रोक दूं, ओवुलेशन को अगर मैं रोक दूं, क्या ओवम रिलीज हो पाएगा। सर ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, रेप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। देखो ये एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट मेन कोर्स, ठीक है, हम आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं बता सकते, जितना आपके काम का मैं उतना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये ओव्यूलेशन समझ में आया। ओव्यूलेशन अगर मैं इसको रोक दूं तो क्या ओवम बाहर निकल पाएगा, अगर ओवम बाहर निकल ही नहीं पाएगा, मतलब जिस हमारे कल क्या बताए थे कि ये ओवम है, ये स्पर्म है, ठीक है। अब मान लो ये अपने जगह पर पहुंचा ही नहीं, तो ये आके भी क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ओव्यूलेशन को अगर रोक दोगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपको पता उसके आगे कहानी कैसे हो सकता है, ठीक है, समझ आ गया। तो ओव्यूलेशन हम लोग अगर रोक देंगे, अगर हम, अच्छा ये कौन से दिन होता है, 14th डे होता है, 14th डे, ठीक है, तो 14 डे होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन को मैं रोक दूं तो क्या होगा, प्रेगनेंसी रुक सकता है। और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, देखो यहाँ पे, ठीक है, दीज उसके बाद क्या, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, है ना, ये टैबलेट्स के फॉर्म में होता है। अब वो टैबलेट क्या करता है, उस ग्राफियन फॉलिकल को रेप्चर होने से रोकता है। क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को रेप्चर होने से रोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवम बन नहीं पाता, और जब ओवम बन नहीं पाएगा तो आगे कहानी हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका टैबलेट्स है ना बेटा, वो इनहिबिट करता है किसको, ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को। सर इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बेटा, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो आपका क्या कहते हैं जागोट है ना, जब वो इम्प्लांट होता है किसमें, यूटेरस के अंदर, उसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और वो कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है प्रेगनेंसी के अंदर। अगर वो नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। समझ आ रहा है आपको, ठीक है, आगे समझ इम्प्लांटेशन तक, ठीक है। उसके बाद बेटा ये ना एक आपके बोर्ड में एक दिया हुआ है, नॉर्मल सा है, ये आपको बस ऐसे याद कर लेना, क्योंकि इसके बारे में अगर पढ़ोगे ना तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या, इसको एक बार रीड कर लेना बेटा, है ना, क्या लिखा है, सबकंटेशियस इम्प्लांट, है ना, ये इसमें नॉर प्लांट याद कर लेना, ठीक है। ये आपको बस ऐसे लिख देना, एज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। खैर तो ये हो गया आपका। तो दो मेथड आप समझ गए, एक तो बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक रहा है, क्या कर रहा है, स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है। दूसरा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें क्या होता है, ये जो टैबलेट होता है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन को या फिर इम्प्लांटेशन को रोकता है, और अगर ओव्यूलेशन को रोकेगा तो ओवम बन नहीं पाएगा, और अगर ओवम नहीं बनेगा तो आगे कहानी आपको पता वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक सकती है, ठीक है। इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा तब भी प्रेगनेंसी रुक जाएगा। अगला क्या, सर्जिकल मेथड। कल हम लोग क्या पढ़े थे, ये तो पढ़े थे सर्जिकल मेथड, देखो सेम टू सेम, इट टेक प्लेस बाय वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी एंड इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल। क्या पढ़े थे कल, ये तो पढ़े थे, आपको याद है एलक्यूटी में क्या पढ़ते थे। देखो अच्छा, जो नए होंगे मैं उसको समझा देता हूँ। स्टेलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, जो पढ़ चुके हैं उसकी वो बात की बात है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम लोग परमानेंट क्या करते हैं, परमानेंट क्या करते हैं, सर्जरी की मदद से परमानेंटली प्रेगनेंसी को रोकते हैं। जिसमें क्या होता है, अगर मेल की बात करें, मेल में उसका जो वासा डिफरेंस है उसको कट करके हम लोग टाइट करते हैं, मतलब बांध देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो क्या कहते हैं, टेस्टिस से वहाँ तक, मतलब कि सेमिनल वेसिकल या फिर बल्बो यूथरल ग्लैंड के पास पहुंच ही नहीं पाता, मतलब सीमन में वो कंक्लूड ही नहीं हो पाता। इस प्रोसेस को हम लोग वेसेक्टोमी बोलते हैं। फीमेल में क्या होता है, हम लोग फ्लोपियन ट्यूब को कट करके उसको बांध देते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो ये सर्जिकल मेथड तो बेटा कल हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपको ये नहीं कि पूरा वहां पे छाप देना, नहीं, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। सर्जिकल मेथड हेडिंग देखिए, इतना ही लिखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन है 5 नंबर में, इट टेक प्लेस बाय वेसेक्टोमी, मतलब ये वेसेक्टोमी द्वारा होता है मेल में, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखो,
आगे कौन सा मेथड, हाँ हार्मोनल इंजेक्शन मेथड है ना, हार्मोनल इंजेक्शन मेथड। अब जैसे जहाँ पर भी ओव्यूलेशन बोले मैं रीड कर देता हूँ क्या, क्योंकि आपको समझ में आ गया ओव्यूलेशन क्या होता है, इंप्लांटेशन की वजह से कैसे रुकेगा, ठीक है। क्या ये आपको दिख रहा है, मैं रीड कर देता हूँ बेटा, जिसको नहीं दिख रहा वो लिख लेना, बाकी मैं नोट्स दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद क्या इंजेक्शन, एक इंजेक्शन आता है बेटा हार्मोन का, डेप्रो प्रोवेरा, ठीक है, लाइक हार्मोन, मैं पढ़ देता हूँ पूरा, देखो इंजेक्शन ऑफ डेप्रो प्रोवेरा लाइक हार्मोन एंड एवरी 3 months इन डन, मतलब हर 3 महीने पे ये आपको लेना पड़ेगा, मतलब ये ऐसी वुमेन जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उसको हर 3 महीने पे ये लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, मतलब इसके अंदर ना, मतलब मेन मेड सिंथेटिक मतलब क्या होता है, ह्यूमन का बनाया हुआ क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है इसके अंदर, क्या होता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन विच इज रिलीज इन ब्लड स्लोली, जो क्या होता है ब्लड में हल्का हल्का रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा सर, इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन। आगे मुझे पूछना ओव्यूलेशन बढ़ा चुका क्या होता है, अगर मान लो ये ओव्यूलेशन को रोकेगा, मतलब ये हार्मोनल इंजेक्शन भी जो भी है इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, मतलब कि ह्यूमन द्वारा बनाया हुआ, अपने ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन को रोकेगा। अगर वो ओव्यूलेशन को रोकेगा तो तुमको पता है ओव्यूलेशन रुकने पे क्या होता है, ठीक है। अभी जस्ट उससे पहले हम लोग यही पढ़े, ठीक है। आगे देखो, इट इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैविंग नो एनी रिवर्स साइड इफेक्ट, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिंपल बात, ठीक है, समझ में, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, क्या बेटा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईयूडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईयूडी बोलते हैं। दिस डिवाइस इज टुडे अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइस, मतलब इस डिवाइस को ना अभी मतलब एक स्पेशल टाइप के बर्थ कंट्रोल डिवाइस में रखा गया है, ठीक है। ये तो बहुत ही भाई इंग्लिश की बात है, इसमें तो कोई कंसेप्ट है नहीं, आपको याद तो ऐसे भी तो खुद से बना के लिख सकते हो। इट इज अ डिफरेंट टाइप, ये डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे मान लो CUT होता है, CUT7 होता है। दिस डिवाइस इज इंसर्टेड बाय ट्रेंड नर्सेस और डॉक्टर। ये बात सुनो, ये ध्यान सुनो, ये एक्चुअली मेरे पास, मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ, क्या करूँ मैं यार, मजबूर हूँ, मुझे ना छोड़ के चीज़ें बनाने आती नहीं है, मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है, कॉपर क्या करता है, कॉपर ने एक तरह का आयन होता है, तुमको मालूम है, ठीक है। जैसे मान लो स्पर्म क्या होता है, जिस समय स्पर्म फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट से अंदर जाता है ना, उसको मूव करना होता है, ठीक है, उसको मोशन करके कहाँ पहुँच जाता है, एम्प्यूला वाले पार्ट में, जहाँ पर वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो ऐसे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो कॉपर करता है, एक्चुअली हम लोग का अल्टीमेट गोल क्या है कि स्पर्म को या तो तुम इससे रोको दो, या फिर ओव्यूलेशन रोको, या फिर इम्प्लांटेशन रोको। अभी फिलहाल क्या करते हैं, एक्चुअली कॉपर क्या करता है, कॉपर ना स्पर्म का जो टेल है ना, जो जिसकी वजह से मूवमेंट कर पाता है, वो फ्लैजेला जिसको बोल सकते हो, ठीक है, उसको क्या करता है, नॉन मोटाइल बनाता है, मतलब उसको कमजोर कर देता है, वो इस वजह से वो मूव ही नहीं कर पाता कॉपर की वजह से, और जिस वजह से क्या होता है कि स्पर्म जो है वो ओवा के पास पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही खत्म हो जाता है, उससे पहले ही मर जाता है। और यही रीजन है कि क्या होता है तुम्हारा, अगर स्पर्म ओवा से नहीं मिल पाएगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और आगे कहानी आपको पता है, ठीक है। तो अब कॉपर के समझ के कॉपर क्या करता है, मतलब कि ये जो होता है ना स्पर्म के हेड, मतलब कि जो मूवमेंट वाला जो ये होता है ना, उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म मूव नहीं कर पाता, ठीक है बेटा। आगे देखो, दिस डिवाइस इज इंसर्ट, हाँ ये मेरी बात सुनो, अब ये क्या होता है, कॉपर जो डिवाइस होता है ना, कॉपर टी डिवाइस या फिर कॉपर CUT डिवाइस, ये सब डिवाइस ना आप नॉर्मली नहीं लगा सकते, आपको एक नर्स या फिर एक ट्रेन डॉक्टर जिसको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है इस चीज़ का, उस डॉक्टर की आपको सहायता लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इस चीज़ का इजाजत भी नहीं देता आप इसको खुद से यूज़ करें, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ दिस डिवाइस इज इंसर्टेड, मतलब ये डिवाइस जो है इंसर्ट किया जाता है किसके, ट्रेंड नर्सेस है ना, या फिर डॉक्टर के हाथों से, ठीक है, इनटू यूटेरस वाया सर्विक्स, मतलब सर्विक्स के थ्रू यूटेरस के अंदर इसको लगाया जाता है। और ये कौन लगाएगा, डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स लगाएगा, ठीक है। अगला क्या है कि केमिकल मेथड, क्या होता है, अच्छा केमिकल मेथड में क्या होता है मालूम, ऐसा समझो कि स्पर्म का दुश्मन, लाइक कि वो उसको ना, क्या लिखा हुआ है, स्पर्माइसिडल का क्या मतलब होता है, केमिकल्स लाइक क्रीम, ये क्रीम हो सकता है, जैसे जेली हो सकता है, ETC और भी बहुत सारा चीज होता है, और अप्लाइड इन वेजाइना बिफोर कोइटस मतलब होता है कि इंटरकोर्स, ठीक है, विच किल इजैकुलेटेड स्पर्म, मतलब वो स्पर्म को मार देगा जो इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि जो इजैकुलेशन बोल रहे हैं, मतलब जो स्पर्म इजैकुलेशन सीमन में इजैकुलेशन के थ्रू बाहर निकला ना, ठीक है, उसको मतलब मार देता है, वो स्पर्म को ही मार देता है। कौन, ये जो केमिकल आपका केमिकल मेथड, इसके अंदर क्या होता है, क्रीम हो सकता है, जेली हो सकता है, ये ना मतलब क्वार्टर से पहले, मतलब इंटरकोर्स से पहले वेजाना में अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब कि उसमें जो स्पर्म जो रिलीज होगा ना, उस स्पर्म को वहीं पर खत्म कर देता है, वो मार देता है वो, है ना। इसके लिए उसको बोलते हैं स्पर्माइसिडल केमिकल, है ना, जो क्रीम के फॉर्म होता है, जेली के फॉर्म में होता है, इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ये आपका खत्म हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ये आ गया, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन रोकने के लिए किस तरह का कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज किया था गवर्नमेंट, ये उसका पूरा लिस्ट है, ठीक है। चलो तो आज के सरप्राइज के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। देखो
सर वैसे बहुत सारे बच्चों का क्या था कि उसको लॉन्ग क्वेश्चन तो ठीक था, वो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ भी रहा है ना, और बहुत सारा मैसेजेस आ रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव के लिए क्या, अगर आप तो शॉर्ट क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जा रहा है, एक ऑब्जेक्टिव पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर आप ना एक काम कीजिए, जैसे एक हेल्प कर दीजिए हम लोग का, कि रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप एक एक चैप्टर, जैसे मान लीजिए आप आज रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हम रिवीजन करके रखेंगे, ठीक है। और आप उसका ना मतलब जो भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन है वो आप करवा दें, जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, और हम लोग को ये भी लगेगा कि हम लोग का रिवीजन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए बेटा हम लोग एक नया सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो आप कल से डेली चलेगा यूट्यूब पर, जितना देर में हो जाए। मतलब जैसे मान लो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से जितना भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा चुन चुन के हम लोग निकालेंगे बाहर, है ना। और जितना भी कल से हम लोग ये करने वाले, ठीक है। और वही क्वेश्चन आपके नीट 1 फरवरी को, कब आपका बायोलॉजी एग्जाम, इस बार तो एक पहले दे दिया बायोलॉजी का, ठीक है। तो आपका जो 1 फरवरी को जो बायोलॉजी का एग्जाम है ना, 1 फरवरी को, 1 फेब को, उसमें सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो मतलब मान लो कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का, वो आपके इसी सीरीज से आएगा, ठीक है। तो मस्त है कि आप इसको फॉलो करें। कल से डेली क्या कहते हैं हम आपको टाइमिंग, क्या कहते हैं, एक शॉर्ट्स के थ्रू आपको बता देंगे किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये कल से हम लोग ये शुरू करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का सीरीज, ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, है ना। चलो बाय।